हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा न्यूरोकाइन प्लस वेट आरएफ इंजेक्शन आता है उसके बारे में। यानी न्यूरोकाइन प्लस वेट और प्लस जो आरएफ इंजेक्शन आता है उसके अंदर सारे इस प्रकार से मिकोबालामिन है, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, निकोटिनामाइड है। ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को कौन सी बीमारी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कर सकते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है, प्रेग्नेंट, नॉन, ताज़ा, छोटे बड़े सभी तरह के पशुओं के लिए आप कब कैसे कैसे देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर जितने भी जो पशुपालक हैं या वेटरनेरियन हैं जो अभी नए जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। जितने पशुपालक हैं कम समय में आप ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, जितने जो वेटरनेरियन हैं वो कम समय में किसी भी तरह के इंजेक्शन रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो न्यूरोकाइन प्लस वेट आरएफ इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये इंजेक्शन दिख रहा है, ये इंजेक्शन आप अपने पशु में किसी भी तरह की जो वीकनेस है, कमजोरी, यदि आपका पशु कमजोर है, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, यदि आपका पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, तो उस तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सभी तरह के पशु में जो मैं बता रहा हूँ कि खाने पीने से संबंधित, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सभी में आप इस इंजेक्शन का, डॉग, कैट, सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अदर कोई डिजीज़ हो गई है या लेमनेस की शिकायत है, लंगड़ा करके चल रहा है, नर्वाइकल डिजीज़ हो गई है, जिस प्रकार से आपके पशु में पैरालिसिस हो गया है, लकवा यदि आपके पशु में हो गया है, पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो जहाँ पर यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आपके पशु में नर्वाइकल डिजीज़ में, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत में, मेटाबॉलिक कोई भी बीमारी है उसमें, या किसी भी तरह की बीमारी में, चाहे आपका पशु का टेम्परेचर कम हो या आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, सभी तरह की स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता। नहीं, इस इंजेक्शन का असर यदि आपके पशु जो दूध है, आदरा यदि आपके पशु में असर नहीं रहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। तो कोई भी बीमारी हो उसमें आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाना चाहिए। और जहाँ पर भी यदि आपके पशु में वीक दिखी, कमज़ोर दिखी, वहाँ पर तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करना ही करना है। तो बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं, इसकी डोज आप जिस प्रकार से गाय भैंस हैं उनमें आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट आप उनमें दे सकते हैं। तो 400 kg का पशु है तो 20 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस, यानी नस में भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, या कोई भी ड्रिप लगा रहे हैं जैसे RR, इंटोज, NS कोई भी लगवा रहे हैं आप, उस स्थिति में उसमें डाल करके भी आप अपने पशुओं को ब्लड में डायरेक्ट चढ़ाया जा सकता है। तो आप डायरेक्ट वेन में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर यानी इस इंजेक्शन को मांस में भी इंजेक्शन लगाया जा सकता है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। छोटे बछड़े बछड़ी हैं उनमें आप 2 से 3 ml कर लें। भेड़ बकरी हैं उनमें आप 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। देखो, भेड़ बकरियों का ऐसा नहीं है कि उनमें वजन है, तो भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से यदि 10 kg बॉडी वेट वजन है भेड़ बकरियों में तो 1 ml ले लें, 10 kg से ज़्यादा है तो 2 ml ले लें, 20 kg से ज़्यादा है तो 3 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन जो मैंने बताया कि ये इंजेक्शन लगातार जब तक यदि आपका पशु ठीक नहीं होता, जैसे यदि आपका पशु बैठ गया, डाउनर काउच सिंड्रोम है, पैरालिसिस हो गया, नर्वाइकल डिजीज़ हो गई, तो उस स्थिति में इंजेक्शन लगातार पशु को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कंटिन्यूटी उन पशुओं को दिया जाता है, तभी आपका पशु जल्दी रिकवरी लेता है। जिस तरह से मिल्क फ्यूर हो गया, कीटोसिस हो गया, PPH हो गया, या अदर कोई बीमारी हो गई, उन सभी में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवाया जा सकता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। रही बात ये 100 ml की वाइल है, 450 रुपये इसकी MRP आती है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है, मेनकाइंड का है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये मिल जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स